तो मुख्यमंत्री के दौरे के बाद अब बात कर लेते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के दौरे की। वीडी शर्मा आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। गुना, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करेंगे। गुना के हनुमान टेकरी में पूजा अर्चना करते हुए भी वीडी शर्मा नजर आने वाले हैं। तो देखिए, भाजपा के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उन्हें एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है और हर एक लोकसभा सीट और हर एक चुनावी क्षेत्र में पहुंचकर जनता से आशीर्वाद लें और उसके साथ ही जो भाजपा प्रत्याशी उसके समर्थन में वोट की अपील करें। और इसी के तहत वीडी शर्मा आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। चलिए, इसी दौरे को लेकर और भी ज्यादा जानकारी के साथ में शबाना हमारे साथ जुड़ गई है। शबाना, गुना, शिवपुरी और छिंदवाड़ा के दौरे पर आज वीडी शर्मा रहने वाले हैं और किस प्रकार का क्या शेड्यूल रहेगा और क्या कुछ तैयारी की जा रही है उनके दौरे को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज जहां जहां मुख्यमंत्री का दौरा है वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। आज उनका 3 जिलों में दौरा है, गुना, शिवपुरी और छिंदवाड़ा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष जो है शामिल होंगे। और गुना में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में बड़ा रोड शो करेंगे। इसके अलावा हनुमान टेकरी मंदिर में जो है माता दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे, जीत के लिए कामना करेंगे। चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में 29 सीटें भाजपा जीतने का लक्ष्य रख रही, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आस्था और संस्कृति को प्राथमिकता देती है। उसी के तहत ये मंदिर जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में भगवान डाल दे। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान अगर प्रसन्न होंगे तो 4 जून को रिजल्ट आएगा और पता चलेगा कि भाजपा पर भगवान ने कितना प्रेम बरसाया है। दूसरी बात, आज वो कई जिले के दौरे पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो डबल इंजन की सरकार की योजनाएं हैं जिनको मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, जिसके आधार पर विकास का काम किया जा रहा है, उसको गिनवाने की कोशिश करेंगे। और रही बात संकल्प पत्र के जरिए सरकार ने क्या क्या वादे किए जनता से और क्या क्या पूरे कर चुकी है सरकार वादे, उन वादों को आज एक रोड शो और जनसभा में संबोधित करने की कोशिश करेंगे। चूंकि छिंदवाड़ा राजनीति का अभी गढ़ बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीतना चाहती है। चूंकि वो कमलनाथ का गढ़ है, ऐसे में वहां पर मारी करने के लिए यहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं और उनका दौरा कहीं ना कहीं प्रभावशाली अगर साबित होता है तो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कायम करती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ है वो खत्म हो जाएगा। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता कैलाश विजयवर्गीय पिछले महीनों से वहां पे लगे हुए, तो कहीं ना कहीं उनका जो रोड शो, उनकी जो सभाएं है उसके लिए व्यवस्था तैयारियां पूरी तरीके से हो गई है। चूंकि बड़े नेता अब मैदान पे मध्य प्रदेश के आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभावशाली ये दौरा होने वाला है और कितना प्रभाव पड़ेगा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल शबाना, हम देख रहे हैं कि चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, लगातार गुना सीट पर प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं और उसके साथ ही रोड शो में भी शामिल होने वाले हैं। लेकिन गुना सीट की बात कर ली जाए तो देखिए, 2019 में केपी यादव जब चुनाव जीते थे तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही उन्होंने हराया था। लेकिन इस बार उनका टिकट काट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, तो उनकी नाराजगी भी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी। तो क्या ये यहाँ पर एक बड़ी चुनौती हो सकती है भाजपा के लिए? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को केपी यादव ने हराया तो वो उनके समर्थक थे, उनके साथ सेल्फी जो है फेसबुक पे डालते थे, सोशल मीडिया पे डालते थे। चूंकि अब बाद में वो सांसद बन गए भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, लेकिन फिर 2018 विधानसभा चुनाव के 1.5 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में अगर दोनों ही नेताओं की तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता है, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, तो पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया। ऐसे में टिकट देना लाजमी था, कहीं ना कहीं केपी यादव का टिकट कटना ही था और उनके 1-2 बयानबाजी के बाद से जो है उनका टिकट काटा गया और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बीच कहीं ना कहीं टक्कर रहती है। चूंकि एक सीट से 2 प्रत्याशी कैसे मैदान में रह सकते हैं, ऐसे में लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चाह रहा है कि गुना में जो केपी यादव के समर्थक है वो भी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक करे और जनता जो है वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक करे, क्योंकि हार का सामना करना पड़ा था उनको लोकसभा चुनाव में पिछली। तो कहीं ना कहीं इस बार गुना सीट पर इसलिए
भी फोकस है, क्योंकि पिछली बार हार, फिर अपने ही प्रत्याशी का टिकट काट देना, अपने ही सांसद का टिकट काट देना और फिर वाद विवाद और अंदर से नाराजगी ना दिखे, शायद यही वजह है कि लगातार गुना दौरे पे आ रहे हैं। और चूंकि आज सिंधिया नामांकन भरेंगे तो नामांकन में सभी नेताओं का रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एकजुटता का संदेश यहाँ से पार्टी को मिलेगा, इसके अलावा जनता को मिलेगा और तमाम उन लोगों को मिलेगा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़ा करते हैं कि केपी यादव का टिकट काट कर उस पर भरोसा जताया जो कभी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से बगावत कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, तो सवाल तो कई सारे उठाता है विपक्ष, लेकिन देखने वाली बात होगी कि भाजपा इस चुनौती से कैसे लड़ती है, क्योंकि आम जनता पर प्रभाव डालने की बात एक अलग हो जाती है और भीतर घात से लड़ने की बात भी एक अलग हो जाती है। हालांकि इसमें भाजपा कहीं ना कहीं एक भाजपा को महारत ही हासिल है, क्योंकि जिस प्रकार से भीतर घात भाजपा में देखने को मिला है उसके हर एक दिग्गज नेता ने इसे खत्म करने का प्रयास भी किया है। लौटूंगी आपके पास में शबाना, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, शिवपुरी के दौरे पर, साथ ही गुना और उसके साथ ही छिंदवाड़ा दौरे पर वीडी शर्मा रहने वाले हैं। और अगर शिवपुरी गुना की बात कर ली जाए तो और छिंदवाड़ा ये हॉट सीट है, क्योंकि लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से भाजपा मिशन 29 के तहत इन दो लोकसभा